10th जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 17 जो लेसन है टॉर्च बेयरर्स, जिसको लिखा है WM रबर ने। इसकी समराइजेशन, इसका स्टोरी टेलिंग आज हम समझेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा स्टोरी है। आपको समझ के बहुत अच्छा लगेगा। ये जो प्रस्तुत चित्र में आप ये चित्र देख रहे हैं, जहाँ लोग मशालें लिए हुए जा रहे हैं। मशाल किसका प्रतीक है? रोशनी का, उन्नति का, आगे बढ़ने का और लोगों के एकजुट रहने का प्रतीक है। तो इसको प्रतीक को मान करके लेखक ने 2 स्टोरी यहाँ पे दी हुई हैं, जिसमें से हम आज पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। तो ये है पार्ट 1। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों। आप पढ़ेंगे आपको सच में समझ में आएगा, और जो आपके जीवन से भी बहुत रिलेटेड है। कई शताब्दियों पूर्व एक वृद्ध रहा करता था। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं कि कई शताब्दियों पूर्व एक वृद्ध रहता था। वो जो ओल्ड मैन है और जो वृद्ध पुरुष है, उसने काफी मेहनत की अपने जीवन में, और उसके दौरान उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया। क्या किया? लॉट्स ऑफ मनी, ह्यूज ऑफ मनी इकट्ठी की, बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया। अब वो वृद्ध एक दिन सोचने लगा, क्योंकि उसके कौन 2 लड़के थे। एक दिन वो वृद्ध बैठ के सोचता रहता है, क्योंकि उसके 2 पुत्र रहते हैं, और वृद्धावस्था हो गई तो सोचता, ना जाने कब मेरा अंत काल आ जाए, उसके पूर्व मैं ये धन किसको दूं, क्योंकि उसके 2 पुत्र रहते हैं। किसी एक को भी नहीं दे सकता, दोनों में वो आधा आधा बांटना भी नहीं चाहता था। वो चाहता था कि जिस प्रकार, जिस मेहनत से उसने पैसा इकट्ठा किया, उसी मेहनत से उसके पैसे में हमेशा बढ़ोतरी होती रहे, उसका पैसा बेकार ना जाए। तो एक दिन क्या करता है कि वो अपने दोनों पुत्रों को बुलाता है। दोनों पुत्रों को बुलाने के बाद उनको क्या देता है? वो सब बच्चों को, दोनों पुत्रों को बुला के उनको 1-1 रुपए देता है। कितने रुपए देता है? ओनली 1-1 रुपए। आज से शताब्दियों पूर्व की ये स्टोरी है, तो उस समय जो 1 रुपए भी है वो कैसा था? बहुत ज्यादा वैल्यू रखता था। तो उन सभी बच्चों को बुला के दोनों पुत्रों को क्या करता है? 1-1 रुपए देता है। अब आप सोच रहे होंगे 1-1 रुपए क्यों देता है? 1-1 रुपए देने के बाद कहता है कि बेटा, मेरे जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम इस रुपए से को लेकर बाजार जाओ, और बाजार में एक ऐसी कोई चीज खरीद के लाओ जिसको तुम्हारे घर में लाने से मेरा पूरा घर भर जाए। 1 रुपए लेकर जाओ, बाजार से एक ऐसी वस्तु खरीद के लाओ जिससे ये पूरा घर भर जाए। ऐसा कह के वो अपने पुत्रों को 1-1 रुपए दे देता है। जो एक पुत्र रहता है वो जाता है बाजार, बहुत चिंतित, बहुत व्यथित रहता है कि पिताजी ने ऐसी कौन सी शर्त रख दी, अब मैं ऐसी कौन सी चीज लाऊं। काफी देर तक पूरे बाजार में घूमता रहता है, सोचता रहता है। जहां भी जाता है तो चीजें बहुत महंगी रहती है, और ऐसी कोई चीज उसको नजर नहीं आती जिससे कि वो 1 रुपए में लेकर के अपने पिता का पूरा घर भर दे। बहुत ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है यहाँ पर। वो ऐसा कुछ नहीं प्राप्त कर पाता। जब वो रास्ते से लौटता रहता है तो उसको एक बैलगाड़ी नजर आती। बैलगाड़ी में देखता है तो बहुत सारी सूखी घास। कौन सी घास? सूखी घास। ये आता है आपके क्वेश्चन में। तो बहुत सारी सूखी घास जो रहती है उसको दिखाई देती है। अब वो बैलगाड़ी वाले से इसका सौदा करता है। किस चीज का? सूखी घास का। बैलगाड़ी से वाले से सौदा करता है, और 1 रुपए में बैलगाड़ी वाला पूरी सूखी घास जो है वो उस बच्चे को दे देता है। वो पुत्र सूखी घास लेकर के अपने घर आ जाता है, और जैसे ही उसको फर्श में डालता है तो वो सिर्फ थोड़ा सा ही फर्श पूरा कर पाती है, बाकी का फर्श खाली रहता है। लड़का निराश हो जाता है कि क्या करें, आगे का तो सामान कुछ हो ही नहीं पाया। मेरे पिता ने कहा था कि पूरा घर भर जाए। लेकिन जो उसका दूसरा पुत्र रहता है, उसका जो दूसरा पुत्र रहता है वो क्या करता है? सीधे बाजार नहीं जाता,
वो एक जगह जा कर के बैठ करके क्या करता है, चिंतन करता है, सोचता है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, और बहुत सोच विचारने के बाद वो क्या करता है, बहुत सोच विचार करने के बाद वो क्या खरीद के लाता है, मोमबत्तियां खरीद के लाता है। एक दुकान जाता है, उसके दिमाग में आइडिया आता है, वो क्या खरीदता है, कैंडल्स खरीदता है। इस प्रकार से क्या खरीदता है, कैंडल्स, कैंडल बहुत सारी, 1 रुपए में बहुत सारी मोमबत्तियां आ जाती हैं और वो उस कैंडल को खरीद लेता है। जब वो घर लौट के आता है, शाम का वक्त हो चुका होता है, तो देखता है कि उसका पहला जो भाई रहता है, बड़ा वाला, वो सूखी घास को फर्श पे बिखेरा है, लेकिन घर जो है वो उससे नहीं भर पाता। लेकिन ये दिमाग लगा के जब वो कैंडल लाता है, तो वो हर कमरे में 2-2 3-3 कैंडल जला देता है। जब वो हर कमरे में 2-2 3-3 कैंडल जलाएगा तो क्या होगा, मोमबत्तियों के प्रकाश से वो कमरा क्या हो जाएगा, भर जाएगा। न केवल फर्श, बल्कि ऊपर तक, खिड़की तक, रोशनी तक, हर जगह उस घर की क्या हो जाती है, प्रकाश से भर जाती है। अब अब पिता बहुत खुश होता है और कहता है, तुम सच्चे बुद्धिमान हो जिसने मेरा घर 1 रुपए में भर दिया, अर्थात तुमने प्रकाश से मेरा घर भर दिया। अतः मेरी जितनी भी संपत्ति है उसको लेने के हकदार कौन हो, तुम हो, तो तुम मेरे सारे धन को रखो। और ऐसा कह के वो पिता अपना सारा धन किसको दे देता है, दूसरे पुत्र को दे देता है, जो कि कैंडल लाता है और उसके घर को प्रकाश से भर देता है। तो कहने का तात्पर्य यही है बेटा कि आप जैसे विद्यालय में प्रवेश कर रहे, विद्यालय में पढ़ रहे हैं, मम्मी पापा के यहाँ रहकर समझ रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ वो रुपए के रूप में वो बुद्धिमत्ताएं प्राप्त हो रही हैं, वो आपकी शक्तियां मिल रही हैं। और इन शक्तियां को जब आप संसार में प्रवेश करते हो, तो अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर आप अपना जीवन जीते हैं। ये प्रतीक है पैसा, यहाँ पे जो रुपए है वो प्रतीक है आपकी शक्तियों से, कैंडल जो है वो किसका प्रतीक है, आपकी बुद्धिमत्ता से। तो 2 ही प्रकार का जीवन हो सकता है, या तो अविवेकपूर्ण जीवन, बुद्धिमत्ताहीन जीवन, जैसा कि पहले बच्चे ने किया, सूखी घास की ढेर के समान हो गया, और दूसरा बच्चा जिसने अपनी शक्तियों का प्रयोग किसके लिए किया, बुद्धिमत्ता प्राप्त करने में और बुद्धिमत्ता को व्यवहार स्वरूप पूरे संसार को बांटने में। तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी प्राप्त शक्तियों का उपयोग बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्यों को करना चाहिए, ना कि विनाश के लिए। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे।